मुझे पता है केडी सर, उस घर के अतीत के बारे में। जब आपको वो कमरा मिल ही गया है तो सच छुपाना ठीक नहीं है। कैसा सच? आज से 100 साल पहले एक अंग्रेज जेलर ने ये मकान बनाया था और वो और उसका परिवार शैतान की पूजा करते थे। शैतानी शक्ति पाने के लिए वो लोग बलि चढ़ाते थे जानवरों की। अंत में उन्होंने एक इंसान की बलि चढ़ाई। पास के गांव की कोई बूढ़ी बंजारन औरत थी और लोगों का कहना है कि उस घर में उस बूढ़ी औरत की आत्मा रहती है। तो तुमने हमें ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? अगर बताता तो फिर आप मकान नहीं खरीदती थी। हाँ, नहीं खरीदते, बट दैट डजंट मीन कि आप हमसे इतनी बड़ी बात कैसे। मुझे माफ कर दीजिए केडी सर, मुझे वो मनहूस घर इनको बेचना ही नहीं चाहिए था। सारी गलती मेरी है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सर, वहाँ डेफिनेटली कुछ तो है। I mean, मुझे धोखा हो सकता है, लेकिन ब्रूनो को? सर, कुत्तों के पास तो सिक्स सेंस होती है और ये तो वहाँ अंदर जाने से भी डर रहा था। कहाँ चला तू? इसके पैरों पे क्या लगा हुआ है? ये खोद रहा था क्या? सर, क्या? बाल है किसी के, जांच करो। जो बाल तुझे वहां से प्राप्त हुए थे उसकी भी जांच करवा, देख मैच होता है या नहीं। ठीक है सर। और जो तस्वीरें तूने खींची थी वो मैं देखना चाहूंगा। मैं वो फोटोग्राफ्स आपके लैपटॉप पर अपलोड कर देता हूँ। तनेजा साहब, विभोर ने जिन व्यक्ति से ये घर खरीदा था, घर के पूर्व मालिक, मैं उनसे अदालत में मिलना चाहूंगा। मेरा नाम जोसेफ क्रिस्टो है। ये घर मेरे दादाजी का था, लेकिन जब उन्होंने वहाँ एक बंजारन औरत की बलि चढ़ाई और उन्हें जेल हुई, तब से ये घर बंद है और मैं खुद देश के बाहर रहता हूँ। ये अचानक आपने स्टेट एजेंट मिस्टर तनेजा को घर बेचने को कहा था? हाँ, पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ मनुष्य साया उन जानवरों का, उस औरत का जिनकी बलि वहाँ दी गई थी। वो जानवर और औरत को छोड़िए, जिस औरत का खून हुआ है, मतलब मिसेस दिलशाद का, उसका खून ना किसी जानवर ने किया है, ना किसी औरत ने किया है, बल्कि एक मर्द ने किया है जो आपके सामने खड़ा है, मिस्टर विभोर सेठी। उन्होंने खून किया है। You fool! तुम समझते क्यों नहीं? उस औरत की आत्मा ने मरवाया था उस स्त्री को। ये आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आज से 100 साल पहले उस औरत दिलशान की दादी उस टोली में शामिल थी जो उस घर में वहां बलि चढ़ाया करती थी। मतलब योर ऑनर, 100 साल पहले दादी ने जो किया उसका बदला पोती से लिया, मतलब एक भटकती हुई रूह की पुरानी दुश्मनी। किसी घिसी-पिटी हिंदी फिल्म का प्लॉट नहीं लगता आपको सर? पछताओगे तुम सभी अगर तुमने इस आदमी को दोषी ठहराया। असली हत्यारा वो घर है, वो मनूस घर। पाठक, आप क्या कहते हैं इस विषय में? योर ऑनर, मेरी छानबीन के अनुसार तो इस वाक्य में सत्य है। ये सच है कि 100 साल पूर्व उस घर में ऐसी अप्रिय बातें चल रही, ब्लैक मैजिक योर ऑनर, काला जादू, और ऐसी बातों में मानने वाली एक टोली योर ऑनर, जो साक्ष्य पाए गए हैं उस गुप्त कक्ष की खोज से, वो इसी की ओर संकेत देते नहीं, लेकिन वो भेड़िया, भूतनी, चीजों का गिरना, ड्रॉवर का खुलना बंद होना, वो सब भी तो हकीकत है ना सर, उसका क्या?
योर ऑनर, मिस्टर जायसवाल जो प्रश्न कर रहे हैं उसके उत्तर में मैं केवल इतना ही कहूंगा। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, मैं ये रिपोर्ट केडीसी को देना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू। क्या है, कोई सबूत है? योर ऑनर, जो चीजें मेरे सहायक वरुण को उस घर से प्राप्त हुई थी, जानवर की हड्डियां, जानवर के बाल, एक बूढ़ी महिला के बाल, वो सारा सामान का हमने फोरेंसिक जांच करवाया और फोरेंसिक जांच की सूची के अनुसार योर ऑनर वो हड्डियां और वो बाल एक भेड़िए के। और जो वो औरत के सफेद बाल मिले? योर ऑनर, इस सूची के अनुसार वो बाल 100 साल पुराने। 100 साल के बाद एक बाल कहाँ से मिला, यही है मेरा सवाल। योर ऑनर, ये बाल उसी महिला के हैं जिसने मेरे सहायक वरुण को उस कक्ष में कैद करने का प्रयास किया। ये क्या हुआ? ये कौन सी औरत और क्यों वरुण को कैद करेगी? क्या उन लोग का रिश्ता है? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रोशन। हाँ, रोशन। योर ऑनर, मैं अब रोशन को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत। सुना कि आप लौट कर उस घर में गए थे कल रात। क्यों गए थे अचानक ऐसे घर में लौटना, समझा नहीं। हेडफोन्स लेने। अच्छा, हेडफोन्स लाने के लिए इतनी दूर आप गए भयानक से घर में? हाँ, क्योंकि मुझे रात को म्यूजिक सुने बिना नींद नहीं आता। अच्छा, रात को नींद नहीं आती आपको म्यूजिक सुने बिना? क्या और भी कोई कारण है रात को नींद नहीं आने का? ये जो धार्मिक वस्तु सब लेकर गए थे आप वहाँ उस घर में, वो क्यों? क्या कारण था उसके? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको उस घर से डर लगता हो, भय लगता हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में ऐसा ख्याल हो कि उस घर में कोई प्रेत या कोई आत्मा रहती है? अब देखो रोशन, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। मतलब तुमने अदालत में कहा कि तुम घर से बिल्कुल डरते नहीं हो, बिल्कुल भय नहीं लगता तुम्हें, लेकिन तुम वहाँ गए अपने हेडफोन्स लेके, पूरा धार्मिक सामान साथ में लेकर गए, क्यों? क्या है कंफ्यूजन? क्या है, जरा बताओ ना खुल के। मुझे डर था कि मुझे जकड़ ना ले। तुमने कहा था कि कोई डरने की बात नहीं है, किससे डर लग रहा था तुम्हें? वही आत्मा जो उस घर में है। आत्मा से तुम्हें डर लग रहा था, लेकिन तुमने कहा था कि आत्मा नहीं है। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। क्यों कहा था? झूठ बोला था तुमने? हाँ, कहा था। वो इसलिए ताकि ये आदमी फंस जाए और इसे जेल हो जाए, कि ये मेरी मम्मी की जिंदगी से दूर चला जाए। मैं नहीं चाहता कि ये आदमी मेरे पापा की जगह ले। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन ये अदालत है, यहाँ सच बोलना अनिवार्य है, समझ रहे हो? सच तो ये है कि वो घर ही मनूस है। उस रात जब बूढ़ी मिसेस मिस्त्री का खून हुआ, मैं अपने रूम में म्यूजिक सुन रहा था। थोड़ी देर के लिए बाहर गया तो मैंने देखा क्या था वो? मेरी कल्पना। मैं अपने लैपटॉप के पास आया। मेरे हेडफोन्स कहाँ गए? यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। मुझे लगा मैंने ही वहाँ गिरा दिए होंगे और बाल वहाँ बेड के नीचे पहले से होंगे। फिर मैं म्यूजिक सुन रहा था कि
जो भी हुआ आप सबको पता है, लेकिन मैंने ये बात आप सब लोगों से छुपाई क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने ये बात छिपाई क्योंकि तुम चाहते थे मेरा केस कमजोर हो जाए और इन्हें सजा हो जाए और तुम्हारी जो मनोकामना है तुम्हारी माँ इनसे अलग रहे वो पूरी हो जाए। I object, Your Honor. क्या? This is impossible. Your Honor, please. मिस्टर पाठक, मिस्टर जायसवाल, आप दोनों से मैं अपने चेंबर में मिलना चाहूंगा इन प्राइवेट। आज जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा टेढ़ा केस देखा है जिसके सारे सबूत, सारे निशान उन बातों की तरफ इशारा करते हैं जिन्हें कानून नहीं मानता और मैं कानून के दायरे से बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। तो आप फैसला सुना दीजिए ना विभोर के खिलाफ। प्लीज कन्विक्ट हिम। कोई मर्डरर है, कोई भूत है ही नहीं। और उन सब बातों को नजरअंदाज कर दूं जो मैं देख चुका हूँ। किंतु सर इस बात को मुद्दा बना के आप विभोर को रिहा तो नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो सारी उंगलियां आप पर उठेंगी, ये कहकर कि अंधविश्वास के चलते आपने एक हत्यारे को रिहा कर दिया। या एग्जैक्टली वही तो आप चाहते हैं पाठक साहब। अगर मैं ये चाहता तो स्वयं ये बात न करता जायसवाल साहब। यस मिस्टर पाठक, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस केस का कुछ हल निकालिए ताकि सही इंसाफ हो सके और वो भी कानून के दायरे के अंदर रहे। जी सर। वरुण तुझे पता है पुराने जमाने में विग्स कैसे बनते थे? नहीं सर। आई थॉट सो। पहले विग्स असली बालों से बनते थे। तो ये संभव है कि तुझे जिस महिला ने डराया उसने कुछ 100 साल पुराना विग पहना हो, लेकिन महिला नहीं। समझा? हो सकता है। Bad boy, Bruno! अरे बिली क्या हुआ, क्यों डांट रही हो तुम उसे? देखो ना ब्रूनो को, वो नीचू गया था खेलने को और पॉज में घंटा घंटा मट्टी लेकर आया है। And now I will have to exercise. इस तरह के पैरों के निशान उस घर में भी थे। सर, ये उस भेड़िए के पैरों के निशान जो मुझे घर पर मिले थे। भेड़िए की कुछ अजीब ही चाल। एक ब्रूनो के पैर के निशान देख, एक समान है। और ये निशान देख, कभी आगे पीछे, कभी दोनों पैरों में अंतर, एक समान नहीं है। वो जानवर की चाल ऐसे हर कदम पे बदल कैसे सकती है? सर आपको लगता है कि वो भेड़िया था ही नहीं, पर भेड़िए का प्रेजेंस ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। हाँ, और अक्सर मैं ये भी तो कहता हूँ, जो होता है वो दिखता नहीं, दिखता है वो होता नहीं। तो मैं कुछ समझा नहीं। तो देख, वो तो समझ गया, तू कब समझेगा? सेठी सर, यही वो घर है जो अदिति मैम बेचना चाहती हैं। हाँ, लेकिन ये घर बहुत ही पुराना है। मैं आपको इसके 1 करोड़ दे सकता हूँ। 1 करोड़? क्या बात कर रहे हैं सेठी सर? अदिति मैम ने 4 करोड़ में खरीदा है। हाँ, लेकिन इस घर की हिस्ट्री और हादसों के बाद मार्केट में इसे खरीदने के लिए कोई भी राजी नहीं होगा। फिर आप क्यों खरीद रहे हैं? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। ये भूत प्रेत आत्मा मैं कुछ नहीं मानता। मैं आपके इस बंगले को खरीद कर सबसे पहले इसे तोड़वाऊंगा और फिर यहाँ पर एक लैविश स्पा बनवाऊंगा। तो डील मंजूर है? जी, वैसे भी ये घर हमारे लिए बहुत मनहूस रहा है। मैं कल इनके हाथ आपके पास पेपर्स भिजवा दूंगी। ओ तनेजा जी, पेपर्स तो घर के अंदर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तनेजा जाकर लेकर आ जाएगा। आखिर कमीशन किस बात की ले रहा है? ठीक है, अब पापी पेट के लिए इस घर के अंदर जाने का जोखम लेना पड़ेगा। नेहा ने जो तस्वीर बना के दी थी, अदिति का कहना है कि वो चेहरा उसको नजर आता है। वो अभी घर के अंदर। नेहा से तो मैं बात करूंगा, पहले तो अपनी बात। ये जो तेरे साथ हो रहा है विचित्र, स्वर सुन रहा है, दिख रही है तुझे चीजें, पर्दे के पीछे चेहरे,
खुलते बंद होते दरवाजे दराज, ये कब कब होता है तुझे? ज्यादातर रात को जब मैं सोने जाता हूं तो रात को अचानक मेरी आंख खुल जाती है और मैं देखता हूं कि मुझे गर्मी लगती है, बदन चलने लगता है, मेरा दिमाग फटता है। ये सब कुछ होता रहता है रात को। सोने से पहले कोई दवा लेता है या दिन में कभी भी कोई? हाँ, एक विटामिन कैप्सूल लेता हूं, लेकिन उसका टेस्ट करवाया, वो नॉर्मल है, कुछ नहीं। है कैसा नहीं है विपुल, कुछ ना कुछ तो है। बेटा तनेजा, कर ले, जब इतना किया है तो और सही पैसे मिलेंगे। बंगले के पेपर कहाँ गए? हाँ, ये क्या हो रहा है? बेटा तनेजा, निकल ले। ये हो क्या रहा है? ये तो मेरी रिंगटोन है। क्या करूं? कौन है? देखो, मजाक मत करो। कौन है? कौन है? खोलो, दरवाजा खोलो। बचाओ, बचाओ। नई पेंटिंग बनाई, दिखाओ। नेहा, आपने इसे कहाँ देखा घर में? ये मेरे साथ खेलने आती है, रात को जब सब सो जाते थे तब। नेहा, ये गर्ल भूत है या बॉय? तुम्हें डर नहीं लगता इससे? नहीं, ये मुझे हर रोज चॉकलेट जो देती है, ये मेरी फ्रेंड है। देखो, लास्ट टाइम इसने मुझे क्या दिया? अच्छा, बड़ी स्वीट भूत है, चॉकलेट लाके देती है तुम्हें। और जरा पता कर भूत ने कौन सी दुकान से ये चॉकलेट ली, इसके पीछे बैच नंबर और सीरियल नंबर है। तब तक मैं जाके स्वीट भूत से भेंट करता हूँ रात में। सर, रात को? हाँ, दिन में जरा ये भूत प्रेत इत्यादि शर्मीले होते हैं, निकलते नहीं, रात ही को मिलना पड़ता है इनसे।
सर उस दिन तो ब्रूनो अंदर नहीं जा रहा था डर के मारे, और आज देखो। हाँ, क्योंकि उस रात भेड़िए के होने का आभास था जो आज नहीं है। मुझे लगता है मेरी तरह ब्रूनो को भी संदेह है ये किसी मनुष्य का ही काम है। चल। सब क्या आवाज? चिंता मत कर, अपनी स्वागत के लिए हो रहा है। सब ये वो खिड़की जहां से आवाज आ रही थी। वो देख वरुण नीचे, वहीं से आ रही है भूत की आवाज। खाली बोतलें बांधी हुई हैं, हवा गुजरती है तो भूत की आवाज आती है। बच्चों वाला आइडिया लगा है। क्या है सर? पानी है वरुण, ठंडा पानी। ठंडा पानी? पिछली बार जब वो फूलदान टूटा था तो वहां भी पानी लगा हुआ। हाँ सर। ये पानी ठंडा है तो ये मतलब है कि ये पहले बर्फ। बर्फ? तुझे वो केस याद जहाँ बर्फ की गोली से हत्या की गई थी? यहाँ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। कोई बर्फ की गोलियां चलाकर कांच की चीजें तोड़ रहा है ताकि कोई निशान न बचे। ये जो भी है बहुत शातिर है, पता लगाना पड़ेगा कि कौन। सुन लो सब, यहां से हम खुफिया कमरे में जा सकते हैं। तो ये है खुफिया कमरा। ये देखिए, जानवर की हड्डियां, और यहां दीवारों पर ये चित्र। सब वहां देखिए, बल्ब। लाइट जला दे। तुझसे किसने कहा कि ये कमरा 100 साल से बंद है? सब तनेजा कह रहा था कि ये कमरा 100 सालों से बंद है। क्यों सर? ये बल्ब तो लुमा कंपनी का है जो 2 साल पहले ही शुरू हुआ। विचित्र बात है, तेरा भूत बाजार जाकर बल्ब खरीद रहा है, चॉकलेट खरीद रहा है। ब्रूनो, स्टॉप! एलिसा! ये तो तनेजा की लाश है। मिस्टर पाठक, आपकी दलीलों में दम है। अब तो मुझे भी कोई शक नहीं रहा ये किसी इंसान का किया धरा है। भले इन घटनाओं में ढोंग है और इनका असर असली है। मिसेस मिस्त्री और मिस्टर तनेजा का कत्ल किसी ने तो किया है। बिल्कुल उचित कह रहे हैं आप योर। मिस्टर तनेजा की हत्या इस गंडासे से की गई, और जो भी व्यक्ति हत्यारा है योर ऑनर, उसने ऐसा किया ताकि हमें लगे कि आत्मा ने प्रहार किया। कोई है योर ऑनर, मनुष्य जो हमारे साथ अब भी लुका छुपी खेल। करेक्ट। अगर आपका कहना मैं मान लूं कि आत्मा नहीं है और कोई इंसान है, फिर आपका केस तो कौन केस हो गया ना? नहीं, क्योंकि आपकी मुवक्किल का ये कहना था कि कोई आत्मा थी जो उसके कान भर रही थी, उस पर हावी हो रही थी और कह रही थी मारो मारो मार डालो। आत्मा ही नहीं है तो कान भरने का सवाल ही नहीं है, हावी होने का सवाल नहीं है। मतलब किसी मनुष्य का काम है, वो मनुष्य तो मुवक्किल है। आपको एक सरल बात समझाना कितना कठिन है जायसवाल साहब। इन्होंने गोली चलाई ये तो सबको पता ही है, ये अदालत में मान चुके हैं इस बात को। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि ये केवल एक मोहरा है। अगर आत्मा नहीं बोली तो कोई मनुष्य बोला है। योर ऑनर, जब तक इस मनुष्य के बारे में पता नहीं चल जाता, इस कथा का रहस्य हम खोज नहीं लेते, इस केस में किसी भी निर्णय तक पहुंचना उचित नहीं होगा। आई एग्री।
इसीलिए मैं आप दोनों को कुछ दिनों के लिए मोहलत देता हूँ अपने अपने केसेस पर ठीक से गौर करने के लिए। इस केस की अगली सुनवाई आज से 4 दिन बाद होगी। कोर्ट इज एडजर्न। जी, मैंने तो गौर कर लिया है और आई एम श्योर, पहले भी श्योर था कि ये खून आत्मा ने नहीं किसी मनुष्य ने किया है और वो मनुष्य आपका मौकिल है। अब आपको अगली डेट में साबित करना पड़ेगा कि वो मनुष्य आपका मौकिल नहीं। क्या बात है जसपाल साहब, एक प्रश्न पूछूं आपसे? प्लीज प्लीज। आप पैदाइशी ही इतने इंटेलिजेंट हैं या मेरे साथ रह रहकर हो गए? बाद में जवाब दीजिए। कॉम्प्लीमेंट था या मैं तो पैदाइशी निकल। हेलो मिस्टर पाठक। कौन थे जरा? सर वो मिस्टर शेट्टी हैं, मुंबई के बहुत बड़े बिल्डर हैं। यही हमारा घर खरीदने वाले थे 1 करोड़ में, लेकिन मिस्टर तनेजा की डेथ के बाद ये भी डर गए। इन्होंने डील कैंसिल कर दी। बिल्डर हैं? जी। विचित्र प्रकार के बिल्डर हैं। गले में नकली सोने की चेन, हाथों में 300 रुपए की घड़ी और वो फुटपाथ पे जो चप्पल मिलते हैं वो पहने हुए। पता तो कर इस प्रकार के बिल्डर हैं। मैं चलता हूं। शेट्टी सर, कंस्ट्रक्शन छोड़ के आप खाना कब से पकाने लगे? बताता साहब, मैं कोई बिल्डर नहीं है साहब। तो ठेले पे वड़ा पाव बेचता है साहब। वो तो तनेजा मेरे को 10,000 रोकड़ा दिया साहब, बोला कि बिल्डर का एक्टिंग करने का। क्यों बोले तो साहब वो मेरे थ्रू एक बंगले का डीलिंग करना चाहता था साहब, जिसमें उसका असली मालिक वो रहेगा और मेरे को सामने आना होगा साहब। मतलब बोले तो पैसा उसका और चेहरा मेरा साहब। मतलब करोड़ों का बंगला खरीद कर फिर उससे बाद में बेच कर करोड़ों कमाना चाहिए। लेकिन केडी, तनेजा को तो मालूम था कि वो जगह मनुष्य है, तो खुद इसमें इन्वेस्ट क्यों करेगा? रवि, तनेजा साहब के घर और उनके ऑफिस की तलाशी लेनी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वहां से कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। केडी, ये रहा तुम्हारा भेड़िया। ये सफेद बालों की विग। ये टॉय गन जिसमें से बर्फ के गोले निकलते हैं। लेकिन ये डंडे क्या हैं? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भेड़िए के पैरों के निशान इसी यंत्र से बनाए थे। इतना बड़ा गेम, लेकिन केडी वो भेड़िए के बाल वो कहां से आए? जब 100 साल पुराने किसी बुढ़िया के बाल मिल सकते हैं तभी भेड़िए के क्यों नहीं? किसी ने बहुत सोच समझ कर ये खेल खेला है ताकि उस बंगले का मूल्य शून्य हो जाए, ताकि तनेजा उसे खरीद सके और बेच सके। इस सबके पीछे तनेजा है? नहीं दवे, मुझे लगता है कि तनेजा के साथ और कोई मिला हुआ था जिसने तनेजा को मारा। अब उसे खोजना आवश्यक है। सर, चॉकलेट फैक्ट्री से पता चल गया कि वो चॉकलेट किस दुकान से था। लोनावला के पास सोसाइटी स्टोर से। लेकिन यार, ये सबसे कैसे पता चले कि चॉकलेट खरीदी किसने है? पता चलेगा ना दवे, पता क्यों नहीं चलेगा, हम पता लगाएंगे।
क्या हुआ देवे? आई ओके? कुछ नहीं यार, थोड़ी तबीयत खराब है। एक मिनट है। तनेजा, अगर वो इस सब के पीछे है तो उसे किसने मारा? सर, जिसने भी तनेजा को मारा है उसको भी मैं सजा दिलवाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। लेकिन फिलहाल मिसेस मिस्त्री के खूनी को सजा दिलानी, जो कि विभोर है, और इसमें कोई तीसरा आ ही नहीं सकता। नहीं, संभव है जायसवाल साहब। हो सकता है कोई तीसरा आया हो, विभोर का मानसिक संतुलन बिगाड़ के, उसे कोई नशीली पदार्थ दे करके। फोकस फोकस नाटक साहब, फोकस। जब केस शुरू हुआ था ना, उससे पहले विभोर जी की मेडिकल टेस्ट करवाई गई है और उस रिपोर्ट के अनुसार कोई नशा नहीं, कोई मतलब कोई मेडिसिन में, दवाई में कुछ मिलावट कुछ नहीं था, योर ऑनर। तो दवाई की जांच पुलिस ने की थी और उसमें कुछ नहीं पाया गया। जायसवाल साहब, दवाई कैसे ली जाती है? हाँ, पानी में। संभव है कि पानी में कुछ मिलाया गया हो। संभव है, संभव है। अब इससे पहले कि आप पूछे कि पानी में अगर मिलाया गया था तो वो डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ, योर ऑनर, इस प्रश्न का उत्तर ये है कि कई ऐसे पदार्थ है, मेट्रोबेंजेट, जिसे पानी में मिलाकर दिया जाता है पीड़ित को, और एक बार उसका प्रभाव शेष होने के बाद उसके अंश भी नहीं पाए जाते हैं। इट्स अनडिटेक्टेबल। अनडिटेक्टेबल नहीं, अनबिलीवेबल, योर ऑनर। एज जायसवाल, क्या हो गया? एक मिनट रुकिए आप, तो बड़ी वाली किताब हटे, सर भी गिरेगा, लग जाएगा। बड़ी बुक है, वो गिरेगी आपके सिर में, हट जाइए, सर भी गिरेगा, लग जाएगा। मिस्टर जायसवाल, क्या है ये बिहेवियर? आपका फेस एकदम हॉरर लग रहा है। ये भूत क्या हो गया आपको? जैसा पूरा सब क्या है? भूत, भूत क्या हो गया आपको? जैसा योर ऑनर, योर ऑनर, योर ऑनर, योर ऑनर, चिंता करने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बस वो मेट्रोबेंजेट का असर है जो मैंने बड़ी थोड़ी सी मात्रा में पानी में डालकर जायसवाल साहब को पिलाया था। इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई तरीका नहीं था ये साबित करने का। अब आप चिंता मत करिए, आप बैठिए, जाकर ये देखिए, मैं आपके लिए एक चॉकलेट भी लाया हूँ, इसके खाते ही इसका असर खत्म हो जाता है। जाइए, आप बैठिए, ये लीजिए, खाइए, ये लीजिए। एक मिनट, क्या इसमें मेट्रोसाइकिल है? नहीं, साइकिल नहीं है, स्कूटर नहीं, कुछ नहीं है। आप इसे खाइए, जाइए, बैठिए वहाँ या वहाँ पीछे अपनी कुर्सी। मिस्टर पाठक, आई मस्ट से दैट आपका तरीका ठीक नहीं है, पर पॉइंट मेरी समझ में आ रहा है। एक बार पुनः क्षमा चाहता हूँ अदालत से कि तुम्हें दवाई लेने के लिए पानी कौन ला कर देता था? भला योर ऑनर, मैं निर्मला को कचहरी में बुलाने के लिए चाहता। अनुमति? हाँ, मैं ही साहब को पानी पिलाती थी, लेकिन भगवान कसम साहब, मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया। साहब को तुम पानी पिलाती थी, छोटी सी नेहा को तुम चॉकलेट खिलाती थी। वो लोनावला के सोसाइटी स्टोर्स के मालिक ने तुम्हारा चित्र देखकर हमें बताया कि तुम वहाँ से चॉकलेट खरीदती थी, ये कह कर के बच्चों को दे रहे हो। हाँ, तो इसमें गलत क्या है साहब? नहीं, बच्चों को चॉकलेट देना कोई गलत बात नहीं, लेकिन उस बच्चे ने जो अंतिम चित्र बनाया उस व्यक्ति का, उस आत्मा का, तो देखिए, के पाँव में पायल, एक ही पाँव में पायल, देख वो देखिए आप, एक ही।
ये अब छुपाने से क्या लाभ? केवल इतना ही नहीं, ये 2 फोन प्राप्त हुए हैं तनेजा साहब के फोन से, और एक ये काला वाला बड़ा फोन जो उनका निजी फोन था, जहां से वो प्राइवेट कॉल्स किया करते थे, और इस पर इसके कांटेक्ट लिस्ट में आपका नाम है, और एक नहीं अनेक बार उन्होंने आपको फोन किया। इसका ये अर्थ मैं निकाल रहा हूँ कि आप और तनेजा साहब एक दूसरे को जानते थे, एक साथ काम करते थे, वो आपको फोन करके कहते थे क्या करना है और आप वैसा करती थी। कुछ नहीं कहना आपको, चलिए आप मत कहिए, मैं ही कह देता हूँ। तनेजा साहब के घर से जो सामान प्राप्त हुआ निर्मला जी, वो सब जो पूजा पाठ का सामान, काला जादू का सामान, वो सब आत्मा बोला, वो जो सारी सामग्री है, उस पर केवल तनेजा साहब की उंगलियों के छाप नहीं थे, किसी और की उंगलियों के छाप भी थे आपके। तो इससे ये तय हो जाता है कि आप और तनेजा साहब जोड़े में काम कर रहे थे। बाहर का काम तनेजा साहब करते थे, अंदर का काम आप करते थे। तो ये सब कर रहे थे आप दोनों। फिर ये जो जुगलबंदी थी, आपने इसे तोड़ा तनेजा साहब की हत्या करके। नहीं साहब, मैंने उन्हें नहीं मारा। अरे आपने मारा है। अगर आपने नहीं मारा तो फिर हत्या के इस औजार पर आपकी उंगलियों के निशान कैसे आ गए? हाँ, आपकी उंगलियों के निशान पाए गए हैं इस पर। साहब, मुझे नहीं पता। अरे नहीं, कैसे पाए गए हैं? और फिंगरप्रिंट रिपोर्ट भी यही कहती है कि वो आप ही की उंगलियों के निशान है। तो अगर आपकी उंगलियों के निशान इस पर है, इससे तनेजा की हत्या हुई है, इसका ये अर्थ होता है कि आपने मारा है तनेजा को। साहब, ये कैसे हो सकता है? मैं वहाँ थी ही नहीं। नहीं थी मतलब क्या? आप थी, आपने मारा तनेजा साहब को, इस औजार से मारा, तभी तो इस पर आपकी उंगलियों के निशान आए हैं। अब मैं कह रही हूँ मैं वहाँ नहीं। अरे आप तो नहीं, मतलब क्या जो फिंगरप्रिंट रिपोर्ट निकली है वो झूठी है? हाँ, ये रिपोर्ट झूठी है। नहीं, वो झूठी हो ही नहीं सकती। अगर वो कह रही है कि आपकी उंगली के निशान इस पर है, मतलब है। साहब, मुझे नहीं पता, लेकिन ये निशान मेरे नहीं है। क्यों? आपने दस्ताने पहने थे इसलिए? हाँ हाँ साहब, मैं वही कह रही हूँ। मैंने दस्ताने पहने हुए, मेरे निशान कैसे हो सकते हैं? वो कैसे हो सकते हैं? ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। कुल मिला के योर ऑनर, अभी निर्मला जी ने कहा है कि इन्होंने दस्ताने पहनकर इस औजार से तनेजा साहब की हत्या की। यही कह रही है ना आप? चलिए आगे की कहानी भी विस्तार से सुना ही दी, प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने ये सब पैसे के लालच में किया था। उस दिन जब साहब और मेम साहब ने घर का सौदा किया, उसके अगले ही दिन तनेजा जी ने मुझे अपने घर पे बुलाया और उन्होंने मुझे ये डरावना प्लान सुनाया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं उनका साथ दूंगी तो वो मुझे पूरे 50 लाख रुपए देंगे, और मैं मान गई। मैंने उन्हें विभोर साहब और रोशन बाबा के बीच हो रहे तनाव के बारे में बताया। इससे उनका प्लान और भी मजबूत हो गया। साहब और मेम साहब के खाने में नशा। पर साहब, मैं सच कह रही हूँ, मुझे किसी को मारना नहीं था। शायद उस दिन गलती से खाने में नशा की दवा ज्यादा हो गई। साहब का दिमाग पूरी तरह से फिर चुका था। मैं तनेजा साहब को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने रकम घटाकर आधी कर दी थी, और वो मुझे धमकी देने लगी कि वो ये सारा इल्जाम मुझ पर लगाने वाले, मुझे जेल भिजवा देंगे। इसलिए उस रात को जब वो अपने घर पेपर लेने गए तो मैंने उनका फोन चुरा लिया और उन्हें उस खुफिया कमरे में बुला लिया। मैं और उसके बाद ये सब मेरी लालच की वजह से हो गया। The defense rests, Your Honor. यह अदालत निर्मला जाधव को मिसेस दिलशाद मिस्त्री और मिस्टर तनेजा के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर विभोर सेठी को इस केस में निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड। जायसवाल साहब, आप ठीक तो हैं? नहीं है, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा भेजा ही नहीं है। आपका भेजा नहीं है? अब आप बिल्कुल नॉर्मल है जायसवाल साहब। Am I right or am I right?